राधे राधे दर्शकों। धनु राशि का अक्टूबर मासिक राशिफल कैसा रहेगा, ग्रह गोचर की स्थिति के विषय में आज हम जानेंगे। वहीं पर 1 से लेकर 31 तारीख तक किन विशेष तारीखों पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कुछ शुभ और कुछ अशुभ स्थिति जो प्राय आपको सावधानी की तरफ लेके जाती है, ध्यान से समझिएगा। वहीं पर इस राशिफल को देखने के लिए धनु राशि के जातक या जातिका अपनी कुंडली की स्थिति को पहले देखना होगा चंद्रमा की स्थिति को। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी 9 नंबर पर है यानी धनु राशि पर है, तो आपको इस राशिफल के प्रभाव में सटीक प्रभाव जीवन पर प्राप्त होगा। वहीं पर अगर आप अपने शुभ नाम आपके परिजनों या आपके शुभ चिंतकों के द्वारा रखे गए नाम के आधार पर देख रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के चंद्र राशि के आधार पर नहीं है, फिर इसके प्रभाव में आपको बदलाव अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं अक्टूबर माह के ग्रह गोचर की स्थितियों की। गोचर में परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं। मंगल देव 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और यह मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। अभी आपके 6ठे भाव में हैं। वहीं पर बुधदेव मार्गी हो जाएंगे 2 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को और यह नीच राशि में तुला राशि में पहुंच जाएंगे। केतु के साथ ग्रहण दोष के प्रभाव में रहेंगे। इसके अलावा शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर को और ये अपनी स्वयं की राशि नीच अवस्था को छोड़कर अपनी राशि में चले जाएंगे, स्वराशि में, जहां पर केतु बुध सूर्य के साथ में आगे युति होगी, चतुर्ग्रह योग बनेगा। वहीं पर सबसे बड़ा गोचर में बदलाव आ रहा है। शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर को 17 जनवरी तक रहने वाले, फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन्हीं ग्रह स्थिति के आधार पर आपके लिए अक्टूबर माह का राशिफल तैयार किया गया है। पहले जान लेते हैं ग्रहों के कुछ प्रभाव की, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जहां पर 6ठे भाव में मंगल की स्थिति है, तो निसंदेह वाद विवाद या चोट चपेट की संभावना से सुरक्षित आपको रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अवश्य दिखाई देती है। इसके अलावा प्रेम संबंध रिलेशन की बात करें अगर आपके, तो यहाँ के पर बैठे हुए राहु कुछ गलतफहमियों के कारण प्रेम संबंध में विद्वान यानी उसमें कुछ गलतफहमी के कारण संबंधों में टकराव हो सकता है, यानी आपसी बातचीत के कारण माहौल बना के रखें। वहीं पर शिक्षार्थियों के लिए शॉर्टकट का तरीका शिक्षार्थी अपनाएंगे। ध्यान हटने की संभावनाएं नजर आ रही है, इसलिए कुछ सफलता हालांकि मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन शॉर्टकट के तरीके से थोड़ा ज़्यादा माइंड में प्रभाव बना रहेगा। आष्टमी धन लाभ के योग, केतु की स्थिति लाभ भाव में है, आष्टमी धन लाभ के योग भी नजर आते हैं। वहीं पर शनिदेव का मार्गी होना संचित धन में वृद्धि करेगा। आपके धन से संबंधित कार्यों में आ रही रुकावट को दूर करने की स्थिति है। 7.5 का प्रभाव है। गोचर में गुरु द्वारा हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो आपके चतुर्थ भाव पर है। यहाँ पर भूमि जमीन वाहन से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। घर के सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। मंगल कार्य अवश्य प्राप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बनते हुए कार्यों में थोड़ा विलंब अवश्य महसूस हो सकता है, कारण शनि का दृष्टि प्रभाव गोचर में आपके चतुर्थ पर है, गुरु पर है, तो यानी कि शुभ कार्यों में कुछ विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। चिंता कुछ बन जाती है, कुछ मानसिक चिंता बनाता है। हालांकि धन की स्थिति को शनि बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। आपके व्यापारिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा के लिए भी नए अवसर प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन के कुछ योग बनते हैं, जो आपके लिए हितकारी और शुभकारी है। बुध का मार्गी हो जाना आपके वैवाहिक जीवन के तालमेल को ठीक करेगा और आपको नए अवसर भी प्राप्त कराएगा। और व्यापारियों को तो लाभ ही लाभ है। कहा जाए कि विशेष अपने अपने कार्यों में अगर लाखों का कार्य करते हैं तो लखपति, करोड़ों का कार्य करते हैं तो करोड़पति बनने की पूर्ण संभावना गोचर की स्थिति दे रही है। यानी 7.5 के प्रभाव के बावजूद मानसिक अशांति के कारण जहां पर बिजनेस व्यापार में रुकावटें हो रही थी, धन को लेकर के चिंता थी, अब संबंध और धन फिर से काम आने वाले हैं। अधिकारियों से संबंध सपोर्ट मिलेगा। कुछ सावधानी स्वास्थ्य के लिए आपको 17 अक्टूबर के बाद से विशेष खान पीन पर
अपने संबंधों को लेकर विशेष ध्यान रखना है। कोई लोभ लालच में हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, इस बात की सावधानी रखनी है। गर्भस्थ स्त्रियों को अपने गर्भ का ध्यान रखना है, यानी खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध का भद्र महापुरुष राजयोग मिल रहा है, यानी कि विशेष धनदायक स्थिति है। ओवरऑल सारी कुंडली को देख करके गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए अक्टूबर का माह बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको उच्च सफलता पद देता है। ऐसा योग हंस महापुरुष बना हुआ है, जो आपको संबंध आपके मजबूत कराता है, घर में खुशियाँ लाता है, मंगल कार्य होते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अधिकारियों से सहयोग, राजनीतिक फील्ड में कुछ विशेष सम्मान पुरस्कार आपको प्राप्त हो, ऐसी भी स्थिति बनती नजर आ रही है। व्यापारियों को बहुत अच्छा होता, कुछ नए आइडियाज काम आने वाले हैं, जिनके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही सब लोग करते हुए पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति और वाहन चलाते समय दोनों ही चीज़ों में सावधानी। शिक्षार्थियों को शॉर्टकट की जगह पर थोड़ा सा मेहनत अपने कार्यों में, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। प्रेमी वर्ग को गलतफहमी ना हो, इसके लिए बातचीत का सहारा अपनाना चाहिए। यह ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक कैसा रहेगा आपका प्रत्येक दिन का हाल, किन बातों का रखना है खास ख्याल। 1 तारीख जो आपके खर्च की आर्थिक स्थिति में दिखाती है कि खर्च की संभावनाएं भरपूर बनी हुई है, पैसा लेन देन से बचाव करें। वहीं पर 2-3 तारीख आपके लिए मनोरंजन भरी होगी, खुशनुमा होगी, कुछ यात्राएं हो सकती है जो कि आपके लिए लाभकारी हो, यानी अच्छी मनोस्थिति आपकी 2-3 तारीख को बनने वाली है। 4-5 तारीख धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, कुटुंब में अच्छा माहौल बना रहेगा, सहयोग मिलेगा और कई काम आपके वाणी द्वारा भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और धन की स्थिति के लिए बेहतर है। 6-7 तारीख आपकी सफलता आपके पराक्रम के कारण, आपकी मेहनत के कारण कुछ विशेष प्रभाव छोड़ेगी, जिसमें आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, यानी क्लैपिंग होगी और आपका उत्साह वर्धन होगा, जिससे आपका भाग्य साथ दे। कुछ ऐसा बड़ा समाचार आपके मेहनत के कारण मिल सकता है। मित्रों का सहयोग, भाई बंधुओं से विशेष प्यार और सम्मान मिलेगा। 8-9-10 तारीख आपके लिए थोड़ी चिंता भरी हो सकती है, कारण कैरियर में दिक्कतें या कोई बेवजह के घर में कलह का कारण भी दिखाई देता है। इस बात की सावधानी रखें। इस तरह का अगर माहौल हो तो उसको खुद से ठीक करने का प्रयत्न करें। उसके बाद में 11-12 तारीख आपके शिक्षार्थियों के लिए अच्छी है। प्रेमी वर्ग के संबंध में मिठास लाने के लिए, बातचीत के लिए बहुत अच्छी है। कुछ विशेष आइडियाज आएंगे, जिन आइडिया पे काम करने से आपको कुछ लाभ की स्थिति आगे भविष्य में प्राप्त होगी। संतान वर्ग से भी कुछ विशेष सम्मान मिल सकता है। 13-14 तारीख वाद विवाद भरी है। कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुछ सफलताएं दर्शाती है। चोट चपेट से बचाव करें, बेवजह वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए खान पीन का विशेष ध्यान रखें। 15, 16, 17 तारीख आपके दाम्पत्य के लिए खुशनुमा माहौल नजर आएगा। कुछ विशेष अच्छे समाचार आपको करियर में भी मिल सकते हैं। कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, इसलिए मेहनत को बराबर बना के रखना है। 80% की जगह पर 100% कर देनी है। 18-19 तारीख यात्राओं से बचाव करें। चोट चपेट वाहन चलाते समय सावधानी रखें, यह आपके लिए बेहद जरूरी है। 20, 21, 22 तारीख आपको कुछ शुभ समाचार मिलेगा। पुरस्कार, सम्मान, समारोह, ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। यात्रा मंगलकारी होगी। शिक्षार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। विदेश गमन के लिए कोई प्रयास था, कार्य रुक रहे थे, यहाँ से कुछ तेजी आएगी। हो सकता है इन दिनों में आपके कोई कार्य भी बने। 24-25 तारीख आपके राज्य के कार्यों के लिए सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा। कुछ विशेष कार्य आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हुए दिखाई देगा, यानी कुछ बड़ी हुई सफलता चाहते हैं। इस दिन पर निर्णय लेना, फैसला करना बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बड़े लोगों से अच्छे संपर्क होंगे। 25-26 तारीख आपके लिए आकस्मिक लाभ को दिखाती है। कोई रुके हुए काम का प्राप्त होना ऐसा भी दर्शाती है। कोई शुभ समाचार, पुरस्कार, सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। 27-28 तारीख खर्च भरी है। पैसे का लेन देन से बचाव करें। बेवजह की आर्थिक स्थिति कमजोर करने से बचाव करें, सुरक्षित रखें, यानी कि कुछ धोखा हो सकता है, इस बात की भी संभावनाएं दर्शाती है। 29-30 तारीख
आपके लिए अच्छी है। 31 तारीख भी आपके लिए खुशनुमा माहौल और धन की स्थिति, परिवारजनों में खुशनुमा माहौल के साथ में समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। यह था 1 से लेकर 31 तारीख तक का अक्टूबर का मासिक राशिफल ग्रह स्थिति गोचर की स्थिति के आधार पर। अब मैं आप लोगों को कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। गोचर में जैसे हंस महापुरुष राजयोग, भद्र महापुरुष राजयोग और शनि का मार्गी हो जाना बहुत बड़ा शुभ चिन्ह है। जहाँ पर सूर्य का दशम में होना बहुत विशेष प्रभावशाली व्यक्ति को बनाता है। राजनीतिक फील्ड में, या आप कहें कि कोई बड़ी पोजीशन आप चाहते थे, बड़े अधिकारियों के संपर्क में आप है काम करते हैं, उनके कारण विशेष सफलता दिलाता है, आपका नेम फेम मान सम्मान बढ़ाता है। तो आपके लिए गोचर की स्थिति प्राय बेहद अच्छी है। मैं कहना यही चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में चल रही ग्रह दशा योग के अनुसार आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जागरूक होना है अपनी कुंडली पर विश्लेषण कराने के लिए और उससे संबंधित कुछ कार्य करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए गोचर में जो स्थिति अच्छी नहीं है या कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है किन्हीं ग्रहों की, उनके आपने रत्न पहने हैं। मात्र ज्योतिष आपको मार्ग दिखाएगा रत्न को उतारने की सलाह दे करके। वहीं पर कोई शुभ चीजें आपके जीवन पे प्रभाव नहीं डाल रही गोचर के अनुसार, और कुंडली में ग्रह की स्थिति भी अच्छी है, तो वहीं पर ज्योतिष आपको सलाह दिलाएगा उससे संबंधित क्या विशेष कार्य आप करें जिससे कि आपको उसके बेहतर परिणाम मिले और आप गुरु की स्थिति के अनुसार उच्च पद प्राप्ति के लिए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी दिखा रही है। अच्छे कार्य होना, संपर्क बनना, मैनेजमेंट होना, एक लेवल का आपको संतुष्टि प्रदान करती है आपके कार्य क्षेत्र को, पद प्रतिष्ठा को लेकर के। यह बहुत अच्छी स्थिति है। बुध की स्थिति भी व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। अगर इस मौके को चूक गए तो ऐसे मौके कई कई वर्षों में एक आध बार ही आते हैं। आप मुझसे भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं सूक्ष्म तरीके से, तो आप इन्हीं नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हस्तरेखा का विश्लेषण के लिए भी आपके लिए यही नंबर काम आएंगे, और वास्तु से संबंध में आप कार्य कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्हीं नंबर को संपर्क करना है आपको। अपॉइंटमेंट शुल्क लागू है। आज मैं आपसे बस यही कहना चाहता था। नए विषय पर अन्य जानकारी के साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। जो नए दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।